शिव जी ही हनुमान थे। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, भगवान अपने इस भक्त रावण को कैलाश आने से रोक दीजिए, वरना किसी दिन मैं इसे अग्नि में भस्म कर दूंगी। यह जब भी आता है तो मैं बहुत असहज हो जाती हूँ। यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इसे समझा दीजिए, यह कैलाश में प्रवेश ना करे। शिव जी जानते थे कि माता पार्वती सिर्फ उनके वरदान की मर्यादा रखने के लिए रावण को कुछ नहीं कहती। वह चुपचाप उठकर बाहर आकर देखते हैं रावण नंदी को परेशान कर रहा है। शिव जी को देखते ही वह हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। प्रणाम महादेव, आओ दशानन, कैसे आना हुआ? मैं तो बस आपके दर्शन के लिए आ गया था महादेव। आखिर महादेव ने उसे समझाना शुरू किया, देखो रावण, तुम्हारा यहाँ आना पार्वती को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहाँ मत आया करो। महादेव, यह आप क्या कह रहे हैं? आप ही ने तो मुझे किसी भी समय आपके दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर आने का वरदान दिया है और आप ही अपने वरदान को वापस ले रहे हैं। ऐसी बात नहीं है रावण, लेकिन तुम्हारे क्रियाकलापों से पार्वती परेशान रहती हैं और किसी दिन उसने तुम्हें श्राप दिया तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ पर ना आओ, फिर आप वरदान तो मिथ्या हो गया। महादेव, मैं तुम्हें आज एक और वरदान देता हूँ, जब भी मुझे याद करोगे मैं स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन तुम अब किसी भी परिस्थिति में कैलाश पर्वत पर मत आना। अब तुम यहाँ से जाओ, पार्वती तुमसे बहुत रुष्ट है। रावण चला जाता है, समय बदलता है। हनुमान जी रावण की स्वर्ण नगरी लंका को जलाकर राख करके चले जाते हैं और रावण उनका कुछ भी नहीं कर सकता। वह सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि आखिर उस हनुमान में इतनी शक्ति आई कहाँ से है। परेशान होकर वह महल में ही स्थित शिव मंदिर में जाकर शिव जी की प्रार्थना आरंभ करता है। उसकी प्रार्थना से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रकट होते हैं। रावण अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़ता है, कहो दशानन, कैसे हो? शिव जी पूछते हैं, आप अंतर्यामी हैं महादेव, सब कुछ जानते हैं प्रभु। एक अकेले बंदर ने मेरी लंका को और मेरे दर्प को भी जलाकर राख कर दिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह बंदर जिसका नाम हनुमान है आखिर कौन है, और प्रभु उसकी पूछ तो और भी ज्यादा शक्तिशाली है। किस तरह सहजता से मेरी लंका को जला दिया, मुझे बताइए यह हनुमान कौन है? शिव जी मुस्कुराते हुए रावण की बात सुनते रहते हैं और फिर बताते हैं कि रावण, यह हनुमान और कोई नहीं, मेरा ही रुद्र अवतार है। भगवान विष्णु जब यह निश्चय किया कि वे पृथ्वी पर अवतार पुनः लेंगे और माता लक्ष्मी भी साथ अवतरित होंगी, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। और जब मैंने अपना यह निश्चित पार्वती को बताया तो वह हट करके बैठी थी कि मैं भी साथ रहूंगी, लेकिन यह समझ नहीं आया कि इसे अब इस लीला में किस तरह भागीदार बनाया जाए। तब सभी देवताओं ने मिलकर मुझे यह मार्ग बताया, आप तो बंदर बन जाइए और शक्ति स्वरूपा पार्वती देवी पूछ के रूप में आपके साथ रहे, तभी आप दोनों साथ रह सकते हैं। और उसी अनुरूप मैंने हनुमान जी के जन्म से लेकर राम जी की सेवा का व्रत रख लिया और शक्ति स्वरूपा पार्वती ने पूछ के रूप में और उसी सेवा के फल स्वरूप तुम्हारी लंका का दहन किया। अब सुनो रावण, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है, अतः श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। मेरा परामर्श है कि तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में प्रस्तुत होना, जिससे कि तुम्हारा समस्त राक्षस परिवार भगवान श्री राम के हाथों से मोक्ष को प्राप्त करे और तुम सभी का उद्धार हो जाए। रावण को सारी परिस्थिति का ज्ञान होता है और उस अनुरूप वह युद्ध की तैयारी करता है और अपने पूरे परिवार को राम जी के समक्ष युद्ध के लिए पहले भेजता है और सबसे अंत में स्वयं मोक्ष को प्राप्त होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। के नाम से भी जाना जाता है। 8 महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई है, जहां भैरव बाबा का मंदिर स्थित है। दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास से शराब की दुकानें हटा दी जाती हैं। वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते में बहुत सारी शराब की दुकानें लगाई गई हैं। यहाँ प्रसाद बेचने वाले भी शराब अपने पास रखते हैं। आज तक ये कोई नहीं जानता है कि भगवान को शराब पिलाने का रिवाज कब से है और आखिर इतनी मदिरा पीते हैं तो जाती कहाँ है।
9. शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश करी गई जिसके कारण पुजारियों ने उसे छुपा दिया और इसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे। बाद में उन्होंने उस शिवलिंग को वही महाकाल के प्रांगण में अन्य जगह स्थापित कर दिया जिसे आज जूना महाकाल कहा जाता है। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार असली शिवलिंग को छेड़ होने से बचाने के लिए ऐसा किया गया था। 10. वैसे तो मंदिरों में रोजाना चमत्कार होते हैं लेकिन सभी चमत्कार आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा ही एक दुर्लभ चमत्कार महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और किसी सदस्य ने इस चमत्कार को सार्वजनिक कर दिया। इसलिए इस तस्वीर को सावन महाशिवरात्रि में बाबा महाकाल बेलपत्र से ढक दिया जाता है और उसके बाद यहाँ भक्तों का आना मना है। वहाँ रात में एक अदृश्य शक्ति रात में मौजूद है जो कि महाकाल की पूजा कर रही है। इसका अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया